स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किए हैं बहुत ही इजी तरीके से और सिंपल तरीके से हमने किए हैं। और लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए दोनों के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो हमने सॉल्व किया। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। दी एक्सप्रेशन एक्स की क्यूब माइनस 9x की स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस 3a, इनके ये हमें पोलिनोमियल गिवन है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इनके ऐसे डिवाइड होगा। अब जिसके हमने बनाने पड़ेंगे फैक्टर, जिससे हमने 5.2 में बनाए थे फैक्टर, बहुत इजी तरीके से। अगर आपने 5.2 अच्छे से समझी है तो आप उसको पहले समझे जाके 5.2 को जो हमने बहुत इजी तरीके से समझी थी ना, उसको समझे फिर आप 5.3 का ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.3 को पहले 5.2 करने के लिए ठीक है, तो 5.2 अगर आपने की होगी तो ही आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट ही इसको 5.2 को लेकर ही होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। इसके हमने फैक्टर बनाएंगे, जो फैक्टर्स निकलेंगे हम उसको वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। इनकी जहाँ पे एक्स लिखा होता है हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब तक इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसके बनाएंगे फैक्टर। एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के हम बनाने लगे हैं फैक्टर। जो लास्ट में कांस्टेंट होता है और फर्स्ट इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह ही बनते हैं फैक्टर। 6 1 जार 6, इनके 6 के हमने बनाना है फैक्टर। तो 6 किस टेबल में आता है? 3 2 जार 6। ठीक है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से ये आए, इनके ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ इनके कांस्टेंट आए, और प्लस या फिर माइनस करने से हमारे पास ये वाला एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। ये ऐसे बनते हैं फैक्टर। अब 3 और 2 हमने लिए हैं फैक्टर, क्योंकि 3 में 2 अगर हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसलिए हमारे पे जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं एक 3 और एक 2। एक्स की स्क्वायर एज इट इज़, फिर माइनस बड़ी वैल्यू का, और 3 हम इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 3 है और 2 को हम बाद में लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए हमने इन दोनों साइड पे माइनस ही लगाया है। माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6 एज इट इज़। अब इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन और x माइनस 3। अब x माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, ये बन गए इन दोनों इसके फैक्टर। अब क्वेश्चन में गिवन है एज द पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 आर आल्सो फैक्टर्स। पोलिनोमियल हमें गिवन है ए एक्स की क्यूब माइनस 9x की स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस 3a, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। और फैक्टर कौन से? x माइनस 3 और x माइनस 2। पहले करते हैं हम इसको सॉल्व। x माइनस 3 और x माइनस 2 जो है वो इसके बन गए हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x माइनस 3। ठीक है, तरतीब से x माइनस 3 सबसे पहले पुट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं x माइनस 3 को 0 को इक्वल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, इनके x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिधर भी x होगा वहाँ पे हमने 3 को पुट कर देना है। p ऑफ x, यहाँ पे p ऑफ 3 इज इक्वल टू a ऑफ यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस माइनस 9, यहाँ पे देखें 3 की पावर 2 और प्लस b इंटू यहाँ पे x की वैल्यू इनकी 3 आ जाएगी और प्लस 3a। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है। ठीक है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और ये वाला a, फिर माइनस 9 और 3 3 ज़ा 9 प्लस 3b, 3 पहले देंगे और b बाद में, प्लस 3a। 27a माइनस 9 9 ज़ा 81 प्लस 3b प्लस 3a। अब जो कॉन्स्टेंट हम उसको सॉल्व कर लेते हैं 81, यहाँ पे देखें 27a और यहाँ पर देखिए 3a। तो 27 में अगर हम 3 ऐड करेंगे दोनों का यहाँ सेम है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a, इन दोनों को हम कर सकते हैं ऐड। 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30a और माइनस 81 प्लस 3b। अब हमें गिवन है एज द पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x माइनस 3, सो जब वो डिविजिबल हो रहा है एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये हो कि वो फैक्टर ही है। ठीक है, जब फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो कि हमने रिमाइंडर को, इनकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वैल्यू आई है जो हमने पुट किया है, x इज इक्वल टू 3 हमने पुट किया है फैक्टर को,
और वैल्यू आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हमने 0 को इक्वल कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर बनना है। जब भी हम हमारे क्वेश्चन में आया कि फैक्टर, तो हमने लाजमी ये वाला तरीका आपने अच्छे समझना है। जब भी फैक्टर हो, डिविजिबल हो, तो उसको रिमाइंडर को जो हमारे वैल्यू पुट करने से आंसर आता है उसको हमने 0 के इक्वल रख देना होता है, लाजमी। अब ये रिमाइंडर आया हमारे पास 30A माइनस 81 प्लस 3B, इसको हमने कर दिया 0 के इक्वल, क्योंकि ये इसका फैक्टर था। एक्सपोनेंशियल जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। इसको हमने 0 को इक्वल किया और ये माइनस का 81 जो है वो कांस्टेंट को हमने साइड पे कर दिया। अब इस सब में 3 के टेबल में सब आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को डिवाइड कर देंगे सबके साथ। तो 38 डिवाइड में 3 प्लस 3 भी डिवाइड में 3 प्लस इक्वल टू 81 डिवाइड में 3, कैंसिल करेंगे 3 10 जा 30, तो 10A प्लस 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3, B इज इक्वल टू 3 2 जा 6, यहाँ पे 21 बचेगा, तो 3 7 जा 21, तो 27 आ गया हमारे पास। 10A प्लस B इज इक्वल टू 27 को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सेकेंड फैक्टर था हमारे पास, एक तो था x-3 और दूसरा x-2, ये दोनों ही इसके फैक्टर, तो दोनों को ही हमने दोनों के ही रिमाइंडर को हमें 0 के इक्वल रख देना है। सेकेंड पुट करेंगे, x-2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 का प्लस 2 आ जाएगा। जिधर भी x की वैल्यू आ गई हमारे पास वहाँ पुट करेंगे हम 2, पी ऑफ यहाँ पे x था 2 इज इक्वल टू a, यहाँ पे x था तो x की वैल्यू 2 पुट की और पावर क्यूब माइनस 9, यहाँ भी x की स्क्वायर है और यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2 प्लस b इंटू यहाँ भी x था, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया प्लस 3a इंटू यहाँ पे देखा 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 8 आ जाएगा, माइनस 9 यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 2b और प्लस 3a, 8a माइनस 9 4 जा 36 प्लस 2b और प्लस 3a। अब यहाँ पे देखिए 8a और यहाँ पर 3a, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11a माइनस 36 और प्लस 2b रिमाइंडर आ गया। एज ए पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x-2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमने रिमाइंडर को 0 के इक्वल कर देना है। 11a माइनस 36 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 36 जो कॉन्स्टेंट हम साइड पे कर देंगे बिल्कुल, और जो a और b की वैल्यू उसको हमने इधर ही रहने देनी। 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36, ये आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 1 बाय 2 को सेम करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए 2 है b के साथ और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 में b के साथ कुछ भी नहीं है, इसलिए हम एक क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 10 20 प्लस यहाँ पे 2b हो जाएगा 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 2 वो है, क्वेश्चन नंबर ये 1 इनके 3 बन गया। अब इसको हम नाम दिया मल्टीप्लाई करने के बाद इसको नाम दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इन दोनों को हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट ताकि ये इजीली कैंसिल हो सके, प्लस का 2b और प्लस 2b कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले लिखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 3 और फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 2, ये वाली 11 है बाद में प्लस 2b इज इक्वल टू 30, साइन चेंज कर देंगे, ये वाला हो जाएगा -11, ये वाला हो जाएगा -2b, ये वाला -36, ये कैंसिल करेंगे, प्लस और माइनस कैंसिल, तो 20 में से 11 अगर हम माइनस करेंगे तो 9a इज इक्वल टू 54 में 36 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम a की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है। a इज इक्वल टू ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 18, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब a की वैल्यू तो आ गई, यहाँ पे हमने b की वैल्यू भी सॉल्व करनी है, तो हम इसी a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनी थी हमारे पास 10a प्लस b इज इक्वल टू 27 और हमारे पास वैल्यू जो आई है वो आई है a की, तो वहाँ पे a की जगह पर 2 पुट करना, ये थी वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 10a, यहाँ पे a की जगह पर हम 2 पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 10 इंटू 2 प्लस ये वाला एज इट इज इक्वल टू ये वाला भी वैसे ही लिख देना है 10 टू द 20 प्लस b इज इक्वल टू 27, b को इधर रहने देना क्योंकि हमने b की वैल्यू को फाइंड करना है, और 20 इस तरफ जाकर माइनस हो जाए, 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 7, और ये हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझना, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो आपके नंबर कटिंग हो सकते हैं।